नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। प्रशांत किशोर ने एक हलचल मचा दी है राजनीतिक मोर्चे पर। बिहार के अंदर राजनीतिक दलों में एक घबराहट और बेचैनी महसूस की जा रही है। इसका ताजा उदाहरण कल आया जब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी, एक्स पर पोस्ट किया और नसीहत दी कि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से बचिए। प्रशांत किशोर कोई हवा नहीं है। प्रशांत किशोर कोई राक्षस या दैत्याकार प्रकृति वाले पुरुष नहीं है कि उनसे बचने की आवश्यकता किसी पार्टी को लग रही हो। वो भी हमारे और आपके बीच के इसी समाज के एक अदना से आदमी हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि वो राजनीतिक दलों को बड़ी घबराहट, बेचैनी और खौफ होने लगी है। तो ये वाकया है राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद फिर से अपने राजकुमार तेजस्वी यादव को सत्ता में लाने के लिए रणभेरी जिस तरह से भरती जा रही है, शंखनाद कर चुकी है, उसकी बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जो पोस्ट किया उसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की और कहा कि प्रशांत किशोर से बचने की आवश्यकता है। उन्होंने परिभाषित करते हुए ये भी सलाह दी कि वो धर्मांध लोगों के और धार्मिक आचरण करने वाले, धर्मांधता फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनकी वित्त पोषित रचना है इनके पास और उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनसे बचें। और क्यों बचें? तो लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर से लेकर लोहिया अंबेडकर तक की धर्मनिरपेक्षता की पाठ लोगों को पढ़ाई है, उन्होंने ऐसा स्वरूप बिहार में ऐसा शासन दिया है कि लोग बाग बाग हैं। अब ऐसे प्रशांत किशोर के झांसे में ना आए, उनसे बच के रहें। हुआ क्या था, कुछ उनके दल के नेता कार्यकर्ता जन सुराज अभियान में शामिल हो गए थे और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। कई लोग कई हिस्सों में राष्ट्रीय जनता दल से टूटकर और दूसरी पार्टियों से भी टूटकर प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि कोई राजनीतिक पार्टी उनके पास नहीं है। अभी 2 अक्टूबर को उन्होंने नई पार्टी के गठन का ऐलान कर रखा है और विधानसभा चुनाव जो 2025 में संभावित है बिहार के, उसमें दमखम से उतरने की ताल पहले ही वो ठुक चुके हैं। तो ये घबराहट और बेचैनी राजनीतिक दलों में, खासकर राष्ट्रीय जनता दल में प्रत्यक्षता जो सामने आ गई, वो इस बात का संकेत कराती है कि तूफान के पहले की शांति अब ये आहट दे रही है। आप जानते होंगे, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि तूफान जब भी आता है तो उसके पहले शांति होती है, एकदम गुम हो जाती है हवा। ये अब आपका भी अनुभव होगा और मैंने भी इतने सालों में ये अनुभव किया है
कि जब तेज बारिश या तूफान या कुछ भी प्राकृतिक हलचल तेज होने लगती है तो उसके पहले वीरानी छा जाती है, शांति हो जाती है चहुओर। तो ये तूफान के पहले की शांति की आहट करा रहा है। जिस तरह से राजनीतिक दलों में खौफ, बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये एक वीडियो साझा किया था कि किस तरह से जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के भीतर भी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि उनका कोर वोटर टूट रहा है। सिर्फ कोर वोटर की बात नहीं है, और सर्व समाज के लोग पीके की ओर देखने लगे हैं। और क्यों देखने लगे हैं, ये बड़ी बारीकी से आपको समझना होगा। पहले तो ये कि एनडीए के भीतर किस तरह से बेचैनी है, वो उनके सांगठनिक चुनावों और उनके यहां जिस तरह से फेरबदल किए जा रहे हैं और नेताओं मंत्रियों की जाति के हिसाब से कदर बढ़ती जा रही है, वो इसी की बस भरपाई के लिए है कि प्रशांत किशोर का जो जन सुराज अभियान और उनकी पार्टी खड़ी होकर सामने आ जाएगी तो वो डंका ना बजा दे, हमारी चूल्हे ना हिला दे, जातीय समीकरण को साधते हुए उससे आगे न निकल जाए। इसलिए सर्व समाज को साधने की पहल आपको दिखने लगी है एनडीए में भी खासकर। लेकिन यहां ये वामपंथी दलों में और कांग्रेस में उतनी नहीं दिखेगी और दिख भी नहीं रही है, शायद इसलिए कि वो परजीवी पार्टियां हैं। परजीवी इसलिए कहना चाह रहा हूं कि उनका संबंध, उनका वास्ता सिर्फ इतना भर से है कि वो किसी बैसाखी के सहारे ही चल पाती हैं। कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका तालमेल ना हो तो उनका वजूद विलुप्त सा हो जाता है। हर चुनाव में आपने देखा होगा और अब भी देख रहा है। तो प्रशांत किशोर ने एक बेचैनी खड़ी कर दी है, एक बड़ी आकुलाहट राजनीतिक दलों के भीतर पैदा कर दी है, और वो इस रूप में दिख रही है कि वो आने वाले तूफान के पहले की शांति हो। लेकिन ये भी सच है कि प्रशांत किशोर के पास देने के लिए कोई सत्ता नहीं है, उनके पास कुछ है नहीं जो कि वो देंगे। बस उनकी समझ है और वो बड़ी बारीकी से लोगों की कमियों, समाज में जो जरूरतें हैं और उनके बीच जो कमियां हैं और जो अपेक्षाएं हैं उसको बारीकी से सामने रखकर उनकी उम्मीदों को एक सूत्र दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और वो माला तैयार होती जा रही है, एक कड़ी बनती जा रही है। लोगों को लगने लगा है, सिर्फ किसी एक वर्ग की बात नहीं, सारे समाज की बात है। जनसुराज अभियान जिस तरह से पिछले 1.5 वर्षों से उन्होंने चला रखा है, वो किसी क्रांति से कम नहीं है। लोगों के पास जाकर, लोगों, हर जाति, हर वर्ग के समूहों के पास जाकर उनकी अपेक्षाओं को टटोलना, उनकी कमियों को खंगालना, और सत्ता कैसी हो सकती है, उनको क्या चाहिए, उनको किस तरह का प्रतिनिधित्व चाहिए और उनकी जरूरतें क्या है, उससे लिंक जोड़ते हुए एक जो तस्वीर, एक रेखा चित्र जो खड़ी कर रहे हैं वो, और उनका जनसुराज अभियान, उससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। वो चीजें लोगों को अपील कर रही हैं और लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक विधान परिषद के एक चुनाव में इस तरह से जनसुराज ने एक उम्मीदवार स्वाभाविक रूप से खड़ा किया था और वो विजयी हुआ। ये हठात, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोकतंत्र यही होता है। लोकतंत्र में लोगों की उम्मीदें
जिस तरह से जगती हैं, बनती हैं, उस पर खरा उतरने वाला लोकप्रिय हो जाता है। सत्ता में तो नहीं थे जयप्रकाश नारायण लोहिया, महात्मा गांधी, लेकिन लोगों की उम्मीदों को जगा दिया और सत्ता की हनक जगाते हुए सत्ता में पहुंचाने की लालसा खड़ी कर दी। तो जनसुराज को इसी रूप में देखा जाना चाहिए और अब दिख रहा है। इसलिए पार्टियों में बेचैनी है, इसलिए लोगों में अकुलाहट है और घबराहट है। अब 2 अक्टूबर आते आते जब जनसुराज पार्टी बन जाएगी और लोगों का समूह स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाएगा, एक दीवार सी खड़ी हो जाएगी जो दिख रहा है, तब सूरत हाल क्या होगा राजनीतिक घमासान का, उस पर हम और भी आपसे विश्लेषण साझा करते रहेंगे। लेकिन आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए, और साथ साथ हमारे वीडियोज पर अगर अच्छा लगे हमारी राय तो हमारा विश्लेषण, तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, हम उसके अनुकूल आपसे बात करेंगे। मिलते हैं फिर, नमस्कार।